हम सभी को मनुष्य जीवन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु हम सबकी जीवन शैली अलग अलग है। किसी को लगता है जीवन आनंद के लिए है, इसलिए वे मौज मस्ती में समय व्यतीत करते हैं। तो किसी को लगता है जीवन धन जुटाने के लिए है, तो वे दिन रात धन कमाने में ही लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग केवल तब भगवान को याद करते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं। अगर वो मुसीबतों से बाहर आने में सफल हो जाते हैं तो भगवान के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाता है, अन्यथा वे अपने ही संदेहों में घिरे रहते हैं। केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जिनको यह एहसास होता है कि उनके इस मानव जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है, और वे अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। यह ऐसी ही एक कहानी है। बंसीधर गहरी नींद में सोया हुआ है, तभी एक मीठे संगीत के स्वर उसके कानों में पड़ते हैं। पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। बंसीधर अपने घर की दहलीज पर खड़ा होकर भजन गाने वाले व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है। भोर का समय है। सूरज की पहली किरणें चारों ओर फैले अंधकार को मिटा रही हैं। उगते सूरज की रोशनी में बंसीधर ने देखा कि एक लंबा व्यक्ति हाथ में तंबूरा लिए मगन होकर गाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लगता है कोई संत महात्मा इधर आ रहे हैं। इतना दिव्य तेज, इतने साधारण वस्त्र, मुझे चलकर इन्हें प्रणाम करना चाहिए। ओ, यह तो मेरा वही बेकार नकारा भाई है जिसे मैंने हफ्ते भर पहले घर से बाहर निकाल दिया था। मूर्ख, कहां थे इतने दिन? तुमने ऐसे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं? यह पोशाक किससे लूटी है? किसने उकसाया तुम्हें ऐसा करने के लिए? किसी ने नहीं, मुझे कौन उकसाएगा? भगवान कृष्ण ने मुझे ऐसा जीवन जीने को कहा है। अगर आज मैं आपके समक्ष एक संत की भांति खड़ा हूं तो उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। मूर्ख मत बनो। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सन्यासी बनने की कोशिश कर रहे हो? भैया, मैं क्यों जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करूंगा? क्या जिम्मेदारी वाला मैं दुनिया में पहला इंसान हूं? हर किसी को गृहस्थ धर्म की परीक्षा से गुजरना होता है। यहाँ तक कि जानवरों का भी परिवार होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं आलसी हूं तो ये सोचिए, क्या कोई आलसी व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम जप कर सकता है? मैं तो बस भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता हूं। तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तुम भक्त ही बनना चाहते हो तो संत की तरह तैयार क्यों हुए हो? क्या हृदय परिवर्तन काफी नहीं है? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते ना? मैं आपको पूरा वृतांत सुनाता हूं। आपको याद है, पिछले सप्ताह जब मैं मंदिर से घर वापस आया था, भाभी ने मेरे खिलाफ
आपके मन में कटुता भर दी थी। इस कारण आपने मेरी एक न सुनी, मुझे डांट डपट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पहले मैंने सोचा ससुराल जाकर परिवार वालों से मिल लेता हूँ, फिर मेरा विचार बदल गया, मैं जंगल की ओर निकल गया। जंगल में चलते चलते रास्ते में मुझे एक शिव मंदिर मिला। मैं शिवलिंग से सर पटक पटक कर बहुत रोया। भगवान शिव शायद द्रवित हो गए। वे प्रकट हुए, उन्होंने मुझसे वरदान मांगने को कहा। उनके दर्शन पाकर मैं इतना रोमांचित हो गया था कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने वरदान उन्हीं पर छोड़ दिया। अगले ही क्षण हम लोग गोकुल में थे। भगवान शिव ने मुझसे कहा, नरसी, मुझे भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला सबसे प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये आंखों के लिए अमृत के समान है। यह सुनकर मेरी खुशी की तो कोई सीमा ही न रही। रासलीला का वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। फूलों की सुगंध, गंधर्वों का मधुर संगीत, पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया था। सबसे पहले मैंने गोपियों के प्रिय भगवान कृष्ण को बंसी बजाते देखा। तभी भगवान कृष्ण से राधा जी प्रकट हुई। फिर राधा जी से 8 गोपिकाएं और उनसे 16,000 गोपिकाएं प्रकट हुईं। वे सब भगवान कृष्ण के चारों ओर नाच रहे थे। दृश्य बड़ा ही मनोरम था। भगवान से मृदंग बजा रहे थे, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और गोपिकाएं नृत्य कर रही थीं। मैं भी इस दृश्य में तल्लीन था कि अचानक मैंने अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस किया। आंखें खोली तो देखा गोपिकाएं राधा जी में और राधा जी कृष्ण में विलीन हो रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे मुझे अपने पास रखने की प्रार्थना की। भगवान ने मुझे उठाया, बोले, नरसी, तुम एक पुण्य आत्मा हो। यह जीवन तुम्हें एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है। तुम्हारा कर्तव्य संसार के लोगों में भक्ति का प्रकाश फैलाना है। तुम अपने गांव वापस जाओ। और उन्होंने ही मुझे ये तंबूरा, ये तुलसी माला और ये गेरुए वस्त्र दिए। अगले ही क्षण मैं शिवलिंग के सामने था। भैया, मैं अपने इस चमत्कारी अनुभव को स्वप्न नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सभी वस्तुएं अभी भी मेरे पास हैं। इसीलिए मैंने अपना जीवन भगवान के आदेशानुसार जीने का निश्चय कर लिया है। वाह, क्या मनगढ़ंत कहानी रची है। तुम कब से कवि हो गए? यह तो एक नए व्यापार के लिए अच्छा तरीका है। हाँ भाभी, मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। इसमें मुझे लाभ हानि की कोई चिंता नहीं है। मुझे केवल अपना कर्तव्य निभाना है। संतो हमारे वे वरिया श्री राम नामना वे सारी आवे छे बद गाम गामना। संतो हमारे वे वरिया श्री राम नामना वे सारी आवे छे बद गाम गामना। संतो हमारे। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। बंसीधर नरसी को खींचते हुए कमरे में बंद कर देते हैं, परंतु जिसने अपने हृदय में भगवान को कैद कर रखा हो, उसे भला कौन कैद कर सकता है? नरसी के ऊपर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नरसी के जीवन को भक्ति की नई राह मिल चुकी थी। वास्तव में नरसी एक महान आत्मा थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान के प्रति नरसी की भक्ति बढ़ती ही गई। भगवान भी हमेशा उन्हें बचाने के लिए आते जब भी वो मुसीबत में होते। लोगों को भी धीरे धीरे उनकी महानता का एहसास हो गया था। परंतु संसार में सभी लोग अच्छे नहीं होते। बात उस समय की है जब हुंडी का प्रचलन था। तीर्थयात्री यात्रा पर जाने से पहले शहर के किसी धनी व्यक्ति के पास अपने पैसे जमा करा देते। वह तीर्थ स्थान पर जाकर वहाँ किसी दूसरे धनी व्यक्ति से अपना पैसा ले लेते। ऐसा करने से रास्ते में होने वाली लूटपाट से भी वे बच जाते थे। नरसी लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है कि उसने रासलीला देखी है
और स्वयं भगवान कृष्ण ने उससे बात की थी। वो उपदेश देता है कि सभी जाति के लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सुधर जाएगा। वो सोचता है कि वो बहुत महान है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। यहाँ किसी ईमानदार और अमीर व्यक्ति के पास अपना पैसा भी जमा करा देते हैं। आगे की यात्रा सुरक्षित हो जाएगी। अभी द्वारिका पहुंचने में बहुत समय बाकी है। यह जूनागढ़ है, यहाँ हमें कोई अमीर सेठ अवश्य मिल जाएगा। चलो इन लोगों से ही पूछते हैं। अरे भैया प्रणाम, यहाँ कोई ईमानदार सेठ नहीं है क्या जिसकी हुंडी द्वारिका में चल सके? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे जूनागढ़ में तो नरसी के समान महान और ईमानदार सेठ कोई है ही नहीं। अरे उसका तो कोई सानी ही नहीं। उसकी हुंडी तो बहुत प्रचलित है, सभी स्थानों पर चलती है, और तो और वो ब्याज भी बहुत कम लेता है। आप लोग इसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, आगे ही उसकी झोपड़ी दिख जाएगी। और हाँ, याद रखना, अगर नरसी माने नहीं तो उसके चरण पकड़ लेना, बार बार विनय करना, तब तक मत छोड़ना जब तक वो राजी ना हो जाए। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे साधे संत जन जान सके नहीं जाल, जह नरसी की झोपड़ी आए तह उताल। सीधे साधे संत उन लोगों के जाल में फंसकर नरसी की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा
नरसिंह भगत की जय हो, नरसिंह भगत की जय हो। मेरे अहोभाग्य, जो संत लोगों के दर्शन हुए, विराजिए। आपके चरण पड़ने से मेरी कुटिया पावन हो गई। अरे काहे के संत, हम लोग तो स्वार्थ बस तेरे पास आए हैं। तेरा बहुत नाम सुना है, सो तेरी थोड़ी मदद चाहते हैं। क्या बात है महाराज, आप सब ये पैसों का ढेर मेरे सामने क्यों बना रहे हैं? कृपा कर कारण तो बताएं। मैं तो घनश्याम का दास हूं। इस पैसे से मुझे क्या काम जो हरि से दूर रखता है? मेरे पास तो हरि नाम की दौलत है। भैया नरसी, हमने तेरो बड़ो नाम सुनो है। हम सब साधु संत द्वारिका जा रहे हैं। अगर ये पैसा हमारे पास रहो तो मार्ग में कोई लूट के हमारा अंत कर देगो। सो तो से हुंडी लिखवानी है। नरसी सेठ जेले 700 रुपया और हम पे एहसान करके हमें हुंडी दे दे। सेठ? अरे महाराज, क्यों मुझसे हंसी करते हो? सेठ तो द्वारका नाथ हैं, मैं तो उनका नौकर हूं। आपसे किसने कहा कि इस गरीब के हुंडी का व्यापार है? घास फूस की झोंपड़ी तैसो सर अंजाम, देबे को तुम भी यहाँ और लेबे को हरि नाम। अरे संतों, यहाँ तो सर ढकने के लिए ये टूटी फूटी झोपड़ी है और देन लेन के लिए हरिनाम के सिवाय कुछ नहीं है। या तो आपको किसी ने भरमाया है या आपके साथ मस्करी की है। अरे भगत हम साधु जन, कौन हमें भरमाए। तू भरमावत क्यों व्रता, क्यों बीसों बात बनाए। साचे ज्ञानी होत सो, सरल रहत जिमिसाद। वैभव ते बोरात ना, उरके होत अगाध। तू ज्ञानी दानी परम, दानी सेठ लखात। तो सानी कोई और ना, जानी हम यह बात। तू तो रुपया लेके लिख दे हुंडी सा, पटी है के पटी है नहीं, या की नए परवाह। अरे भगत, तू क्यों व्यर्थ हमें भरमा रहा है, क्यों बीसों बात बना रहा है। हम जानते हैं ज्ञानी लोग धन वैभव से बोर आते नहीं हैं, वे तो सरल जीवन व्यतीत करते हैं, फिर चाहे अमीर हो या गरीब। हम जानते हैं तू परम ज्ञानी दानी है, तेरे जैसा कोई और नहीं, सो तेरे पास आए हैं। ये ले 700 रुपया और हमको हुंडी दे दे। हुंडी पटेगी कि नहीं पटेगी इसकी चिंता हमें नहीं है। हे भगवान, कहां फंसा दिया। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो द्वारका में किसी को जानता भी नहीं और ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। स्वामी, मुझे लगता है कि शायद ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है। उन्होंने ही हमारे खर्चे के लिए ये पैसे भेजे हैं। आप उन्हीं के नाम की हुंडी लिखकर इनको दे दीजिए। अब तो वे ही हमें बचा सकते हैं। हे प्रभु, मेरी बात की लाज रख लेना, सब कुछ आपके हाथ में है।
महाराज, ये लीजिए। द्वारका में श्यामल शाह नाम के सुप्रसिद्ध सेठ हैं। अब वे ही आपके कार्य सिद्ध करेंगे। भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। साधु लोग हुंडी लेकर द्वारिका पहुंचते हैं। कुछ देर विश्राम करके वे श्यामल सेठ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। भैया, श्यामल सेठ का पता बता सकते हो क्या? श्यामल सेठ? नहीं भैया, इस नाम का तो कोई सेठ इस बाजार में नहीं है। चलो किसी दूसरे बाजार में ढूंढते हैं। भैया, ये श्यामल शाह नाम के सेठ कहाँ मिलेंगे? श्यामल सेठ? इस नाम का तो कोई सेठ इस बाजार में नहीं है। वे सभी बाजारों में जगह जगह जाकर श्यामल सेठ को ढूंढते हैं, पर श्यामल सेठ हो तो पता चले ना। अब तो सभी संत थके हारे हैरान परेशान से होकर शाम को वापस आ गए। आज दिन भर पूरे नगर में श्यामल सेठ को ढूंढा, पर उसका तो कहीं पता ही नहीं चला। हाँ, बहुत ढूंढा
पर कोई ठौर ठिकाना ही नहीं मिला। अब क्या करेंगे? बैठे सोच विचार में अब सब होई उदास, साहारूप धर सावरो प्रगति पधार्यो पास। सभी साधु निराश होकर बैठे हुए हैं कि इतने में वहां श्यामल सेठ आ जाते हैं। अरे साधुगण प्रणाम। यहाँ कोई नरसिंह की हुंडी लाया है क्या मेरे नाम की? हम लाए हैं श्रीमान, हम लाए हैं। अरे सेठ, हम तो सकल द्वारका में तोकू खोजी आए, पर तेरो तो कहीं पतो ही ना लगो। लगता है तुम भी नरसी सेठ की तरह छुपे रुस्तम हो। भैया आ जाने में एक देर हो गई, बा के लिए क्षमा चाहता हूँ। 100, 200, 400, 600, 700। जे लो भैया अपने 700 रुपए। और हाँ, जे मेरो एक पत्र और ले जाओ नरसिंह सेठ के नाम, लौटते में दे दियो सेठ को। ठीक है सेठ, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। अरे नरसी सेठ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामल सेठ ने ये चिट्ठी भेजी है आपके लिए। श्यामल सेठ? चिट्ठी? क्या आपका श्यामल सेठ से मिलना हुआ क्या? क्यों नहीं नरसी सेठ, श्यामल सेठ भी तेरी ही तरह छुपा रुस्तम है। अरे क्या उसके रंग ढंग, क्या उसकी वेशभूषा। माथे पे लपेटी राखी, हट पटी पाग मोटी, खुली खुली जात चोटी, फेरत न्यारी है। खिसकी परी एडिन लो धोती जाती, घिसियाती अंग राखी, घेर घार वारी है। कटी पे लपेटी राख्यो लंबो सो दुपट्टो, और पेट राख्यो काड़ी कुछ चाह के अगारी है। कान पे कलम बही बगल दबाए साहा, कांदे दरी धम से सुथेलियान डारी
अरे, इन्हें तो मेरे घनश्याम के दर्शन हुए। आप धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। नरसी बड़े चाव से श्यामल शाह का पत्र पढ़ने लगते हैं। जूनागढ़ के शाह सिरताज भक्तराज नरसिंह की जय हो। भक्तराज, यहाँ पर सब कुशल है, आप भी कुशल ही होंगे। हमने संतों से सारी बात जानकर हुंडी के 700 रुपए चुका दिए हैं, कोई बात खोटी नहीं की। आप अपना गुमस्ता समझ के हमको जरूर जरूर याद करियो, ये दुकान आप ही की है। नरसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी गूढ़ भक्ति आजकल के समाज में देखने को नहीं मिलती। शायद इसलिए कि हम नए जमाने के लोग भगवान पर विश्वास तो करते हैं, परंतु नरसी जैसा अटूट विश्वास नहीं करते। अगर भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर सब कुछ न्यौछावर करना मतलब मन में एक डर, एक हिचकिचाहट पैदा होती है। अपने इसी डर पर हमें विजय पानी होगी, क्योंकि डर कैसा, भगवान तो अपने भक्त की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसा कि हमने नरसी के जीवन में अभी देखा। भक्ति हो तो नरसी जैसी, जो भगवान को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दे। ऐसा ही कुछ नरसी ने अपने इन पदों में भी गाया है। मन वैष्णव भाला, रात दिवस हृदय